नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिनंदन परगाल है। मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट फिजियोथेरेपी सुप्रीम हॉस्पिटल चामवुड विलेज से। तो जैसा कि आज हम सर्वाइकल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसमें सर्वाइकल में आजकल वर्क फ्रॉम होम की वजह से हमारी गर्दन में काफ़ी तनाव दर्द होना शुरू हो गया है। तो हम इसे ग्रेजुअली हम निगलेक्ट करते चलते हैं। जैसे जैसे हम उसे निगलेक्ट करते हैं वो और बढ़ते बढ़ते उसकी वजह से हमारे हाथों में, या तो लेफ्ट हाथ में या तो हमारे राइट हाथ में या दोनों हाथों में उससे दर्द बढ़ने रह रहा है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रीज़न है हमारा घर पे प्रॉपर पोस्चर में ना बैठ के काम करने से। अब जब हम ऑफिस में बैठे हैं, एटलीस्ट हम बैठे हुए हैं, हमारी एक फिक्स्ड चेयर है, हम उस पर बैठे हैं। घर पे हम कभी लेट के काम कर रहे हैं, कभी कैसे काम कर रहे हैं, कभी प्रॉपर पोजीशन में काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी गर्दन में दर्द बढ़ सकता है। इस दर्द के लिए हम लोग आपको आज के इस वीडियो में कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आप अपने घर पे करके इससे निजात पा सकते हैं। सबसे पहला तो हम ये कर सकते हैं, अगर आपका ये दर्द 5, 7, 10 दिन पुराना है तो हमें गर्म पानी की सिकाई कर लेनी चाहिए अपने यहाँ पे, जितना आप उसे कंफर्टेबली सहन कर पाएँ उस गर्म पानी को। उसके बाद से हमें अपना प्रॉपर पोस्चर मेंटेन रखना चाहिए। प्रॉपर पोस्चर मेंटेन रखने के लिए हमें, अगर गर्दन की ही बात करें तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमारी जो एयर लोब्स हैं ये हमारी छाती, शोल्डर के ऊपर यहाँ पे आनी चाहिए। यूजुअली जब हम काम कर रहे हैं तो हमारी गर्दन आगे को आ जाती है, शोल्डर नीचे को श्रग हो जाता है, तो ये हमारा पोस्चर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियों में कमज़ोरी और तनाव बन जाता है। तो प्रॉपर पोस्चर में बैठने के लिए हमें क्या करना है, अपनी गर्दन को पीछे सट के कि हमारे कान जो हैं वो शोल्डर के ऊपर आ जाए। तो अब हम बात करते हैं अपनी एक्सरसाइजेस के बारे में। इसके लिए हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो है वो है नेक रोटेशंस। हमें ग्रेजुअली स्लोली अपनी गर्दन इस तरफ को हिलानी है एंड देन इस तरफ को हिलानी है। शुरुआत में सिर्फ गर्दन हिलाइए और वापस आ जाइए। उसके 1-2 दिन के बाद हम इसे जब यहाँ पे लेके गए गर्दन को, तो 5 गिनने तक रुकेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन वापस आ गए। फिर यहाँ पे इस तरफ गर्दन करी, 5 गिने और फिर हम वापस आ गए। ये पहली एक रोटेशन की एक्सरसाइजेस है। दूसरी जो एक्सरसाइज है उन्हें हम नेक आइसोमेट्रिक्स कहते हैं। उसमें हमें क्या करना है, हमने अपने दोनों हाथ लेके पीछे रख के, तो अपनी गर्दन से हमने हाथ पे धक्का मारना है, हाथ से गर्दन पे धक्का मारना है। दोनों से जितना ज़ोर हम लगा पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि ये रखा, मैंने अपनी गर्दन से ज़ोर लगाया, हाथ से ज़ोर लगाया और 5 गिनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन रिलैक्स। ये दूसरी एक्सरसाइज आ गई। तीसरे में हमने यहाँ पे अपने हाथ रखना है, अपनी गर्दन से साइड में धक्का मारना है, हाथ से गर्दन को धक्का लगाना है, तो 5 गिनने तक रुकना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन इस तरफ से 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद से हमें ये फ्रंट में भी रखना है, जिसमें हमें 5 गिनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये 4 आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज हैं जो नेक के मसल्स को हमारे स्ट्रॉन्ग करती हैं। ये वाली एक्सरसाइजेज भी 5 गिन के 5 बार। पहले दिन सब ठीक रहा, अगले दिन दर्द नहीं बढ़ी तो 7 गिन के 7 बार एंड देन उसके बाद से 10 गिन के 10 बार। तो ये सारी वर्जिश आपको हर 3 से 5 घंटे में 5 से 10 बार आप इसे कर सकते हैं, सो दैट आपकी मांसपेशी में ताकत रहे, नेक की पोस्चर हम प्रॉपरली मेंटेन कर पाएँ। उसके बाद से हम शोल्डर श्रगिंग, ऊपर उठाया 5 गिना, नीचे किया 5 गिना, शोल्डर रोटेशन एंड देन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये भी हम 10-10 बार ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये सारी वर्जिशें अगर आप करते रहेंगे, इससे आपके गर्दन की इशू नहीं आना चाहिए, गर्दन में आपके दर्द कम हो जाना चाहिए। अगर ना होए तो आप कभी भी आके यहाँ पे सुप्रीम हॉस्पिटल में हमें कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।